मैं भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूँ। एक गरीब घर के बच्चे को मौका दिया है, इतना बड़ा और महम चौबीसी बहुत ही विख्यात हल्का है, देवीलाल जी के समय से फेमस रहा है। और एक खिलाड़ी को, एक गरीब परिवार के घर के बच्चे को मौका दिया ताकि महम हल्के में कमल का फूल खिलाया जा सके, क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े भ्रष्टाचारी पहले से ही बैठे हुए हैं, राजनेता घराने से बैठे हुए हैं 50-50 साल से यहाँ। और ये महम की जनता अच्छी तरह से जानती है कि कितने बड़े अहंकारी हैं। और ये आज से नहीं, ये जनता लंबे समय से आवाज़ मारी है कि इन अहंकारियों को दूर रखना है, जिसका पिछली बार उदाहरण दे ही दिया था। मुझे नहीं लगता कि इस बार कोई भी चूक होगी। सरकार तो हमारी बनने जा रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार यहाँ प्रदेश में बनने जा रही है। इस महम हल्के को अब अपनी भागीदारी इसमें डालनी है कि इतना मजबूत खिलाड़ी जो बाहरी नहीं बाहरी है, ये यहाँ पे उतार दिया। अब इससे निपटे कैसे? कुछ ना कुछ तो निकाल के लेना था। विपक्ष का काम है कुछ ना कुछ बोलने का, और कुछ तो कमी मिली नहीं। जो बढ़िया बालक से देश की सेवा करी, इतने मेडल ले रहा है। निंदाना का भांजा हूँ, दिन रात मेहनत करके देश का नाम रोशन करा। अर्जुन अवार्डी भारत देश का कप्तान बने। अब इनके चिंता तो यह हो रही कि इसमें और कुछ थारे की तरह कमी तो है नहीं, ना भ्रष्टाचारी, ना थारे की तरह जनता गुमराह करी। और कोई एमएलए बन गया, उसने 5 साल तक जनता का कोई काम नहीं करे, और कोई कुछ कमी तो दिख नहीं रही ना। अब बोलने के यही सब दिन का कि भारी है। भारी कैसे हुआ? बचपन में माँ बाप गुजर गए थे, पाला पोषा निंदाना ने उन्हें इतना बड़ा खिलाड़ी बनाया। अब उनकी सेवा थी, वापस उतर लिया मैदान में, दिन घटर बैठ रहा है। ये तो भाई ठंडा खिलाड़ी उतार दिया यहाँ। मैं आप लोगों को बता दूं कि महम के लिए महम से हम विधानसभा से लड़े 15 साल के करीब होने वाले हैं। यहाँ से साइंस सेंटर की अप्रूवल भी हो चुकी है महम में, ग्राउंड में, और अब तक वो स्टार्ट नहीं किया गया है। ये काम कांग्रेस ने किया है, खिलाड़ियों के लिए कोई काम नहीं किया है। जहाँ क्योंकि मैं अभी महम से, हम प्रत्याशी हैं, तो महम के बारे में हम बात करेंगे। देश के विभिन्न हिस्सों में तो बहुत सारे ऐसे काम हैं जो कांग्रेस ने नहीं किए। और हम जब आते हैं, वो साइंस सेंटर स्टार्ट करवाएंगे, NIS की तर्ज पर यहाँ सेंटर बनाएंगे, हम स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाएंगे। हमारा विजन ऐसा है कि भारत में कहीं और वो चीज़ें नहीं होंगी, क्योंकि मैं खुद एक इंटरनेशनल प्लेयर हूँ, दीपक जी इंटरनेशनल प्लेयर है, हमने पूरी दुनिया घूमकर देखी है। और हम चाहते हैं कि जो फैसिलिटीज़ यूरोपियन कंट्रीज में है और बाहर जितने अच्छी अच्छी कंट्रीज है जहाँ इतने अच्छा स्पोर्ट्स है, वो सुविधा हम भारत में लेकर आएँ, भारत में महम में लेकर आएँ। तो बहुत सारी चीज़ें हम स्टार्ट करना चाहते हैं। और इसमें से मेन मैं स्टार्टिंग बताऊँगी कि हमारा जो विजन है ऐसा है कि जैसे CM विंडो की तर्ज पर हम एक MLA विंडो भी स्टार्ट करना चाहते हैं, जिसमें हम उन लोगों को बहुत दूर तक नहीं जाना पड़ेगा। देखिए, इतनी कोई सोचता ही नहीं है जनता के बारे में। हमने सोचा तो बहुत कुछ है, लेकिन अभी जब जनता विश्वास दिखाएगी उसके बाद हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं। यही फ़र्क दिखता है एक पढ़े लिखे और अनपढ़ में, यही फ़र्क दिखता है खिलाड़ी में। विनेश फोगाट वो सरकार के खिलाफ नहीं थी, उनकी जो लड़ाई थी व्यक्तिगत थी। अब आप जो 2 पार्टियां हैं, किसी में कैसे बंदे, हर पार्टी के सबके अलग अलग अपने विजन है। उनकी जो लड़ाई है वो व्यक्तिगत थी, न कि पार्टी के खिलाफ। वो उनका, और जो पार्टी से लड़ना वो उनका अपना व्यक्तिगत फैसला। क्योंकि मैं खुद एक स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, मैं बीजेपी से हूँ। वो मेरी, मान लो मेरी दोस्ती है, मेरी बहन है, तो हम साथ में रहे हैं, बातें भी होती हैं। लेकिन वो सबका पता है और वो कोर्ट फैसला करेगी। जो चीज़ें होती है, हमारा संविधान किस लिए बना, हमारा संविधान किस लिए बना? इसीलिए बना कि हर किसी को न्याय मिले। मैं भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूँ। एक गरीब घर के बच्चे को मौका दिया है, इतना बड़ा और महम चौबीसी बहुत ही विख्यात हल्का है, देवीलाल जी के समय से फेमस रहा है। और एक खिलाड़ी को, एक गरीब परिवार के घर के बच्चे को मौका दिया ताकि महम हल्के में कमल का फूल खिलाया जा सके, क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े भ्रष्टाचारी पहले से ही बैठे हुए हैं, राजनेता घराने से बैठे हुए हैं 50-50 साल से यहाँ। और ये महम की जनता अच्छी तरह से जानती है कि कितने बड़े अहंकारी हैं। और ये आज से नहीं, ये जनता लंबे समय से आवाज़ मारी है कि इन अहंकारियों को दूर रखना है, जिसका पिछली बार उदाहरण दे ही दिया था। मुझे नहीं लगता कि इस बार कोई भी चूक होगी। सरकार तो हमारी बनने जा रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार यहाँ प्रदेश में बनने जा रही है। इस महम हल्के को अब अपनी भागीदारी इसमें डालनी है कि इतना मजबूत खिलाड़ी जो बाहरी नहीं बाहरी है, ये यहाँ पे उतार दिया। अब इससे निपटे कैसे? कुछ ना कुछ तो निकाल के लेना था। विपक्ष का काम है कुछ ना कुछ बोलने का, और कुछ तो कमी मिली नहीं। जो बढ़िया बालक से देश की सेवा करी, इतने मेडल ले रहा है। निंदाना का भांजा हूँ, दिन रात मेहनत करके देश का नाम रोशन करा। अर्जुन अवार्डी भारत देश का कप्तान बने। अब इनके चिंता तो यह हो रही कि इसमें और कुछ थारे की तरह कमी तो है नहीं, ना भ्रष्टाचारी, ना थारे की तरह जनता गुमराह करी। और कोई MLA बन गया, उसने 5 साल तक जनता का कोई काम नहीं करे, और कोई कुछ कमी तो दिख नहीं रही ना। अब बोलने के यही सब दिन का कि भारी है। भारी कैसे हुआ?
बचपन में माँ बाप गुजर गए थे, पाला पोषण निधाना ने उन्हें इतना बड़ा खिलाड़ी बनाया। अब उनकी सेवा थी, वापस उतर लिया मैदान में, दिन घर बैठ रहा है। ये तो भाई ठंडा खिलाड़ी उतार दिया यहाँ। मैं आप लोगों को बता दूं कि महम के लिए मैं महम से हम विधानसभा से लड़े 15 साल के करीब होने वाले हैं। यहाँ से साइंस सेंटर की अप्रूवल भी हो चुकी है महम में, ग्राउंड में, और अब तक वो स्टार्ट नहीं किया गया है। ये काम कांग्रेस ने किया है, खिलाड़ियों के लिए कोई काम नहीं किया है। जहाँ क्योंकि मैं अभी महम से हम प्रत्याशी हैं, तो महम के बारे में हम बात करेंगे। देश के विभिन्न हिस्सों में तो बहुत सारे ऐसे काम हैं जो कांग्रेस ने नहीं किए, और हम जब आते हैं वो साइंस सेंटर स्टार्ट करवाएंगे, NIS की तर्ज पर यहाँ सेंटर बनाएंगे, हम स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाएंगे। हमारा विजन ऐसा है कि भारत में कहीं और वो चीज़ें नहीं होंगी, क्योंकि मैं खुद एक इंटरनेशनल प्लेयर हूँ, दीपक जी इंटरनेशनल प्लेयर है, हमने पूरी दुनिया घूम कर देखी है। और हम चाहते हैं कि जो फैसिलिटीज़ यूरोपियन कंट्रीज में है और बाहर जितने अच्छी अच्छी कंट्रीज है जहाँ इतने अच्छा स्पोर्ट्स है, वो सुविधा हम भारत में लेकर आएँ, भारत में महम में लेकर आएँ। तो बहुत सारी चीज़ें हम स्टार्ट करना चाहते हैं, और इसमें से मेन मैं स्टार्टिंग बताऊँगी कि हमारा जो विजन है ऐसा है कि जैसे CM विंडो की तर्ज पर हम एक MLA विंडो भी स्टार्ट करना चाहते हैं, जिसमें हम उन लोगों को बहुत दूर तक नहीं जाना पड़ेगा। देखिए, इतनी कोई सोचता ही नहीं है जनता के बारे में। हमने सोचा तो बहुत कुछ है, लेकिन अभी जब जनता विश्वास दिखाएगी उसके बाद हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं। यही फ़र्क दिखता है एक पढ़े लिखे और अनपढ़ में, यही फ़र्क दिखता है खिलाड़ी में। विनेश फोगाट वो सरकार के खिलाफ नहीं थी, उनकी जो लड़ाई थी व्यक्तिगत थी। अब आप जो दो पार्टियां हैं, किसी में कैसे बंदे, हर पार्टी के सबके अलग अलग अपने विजन, उनकी जो लड़ाई है वो व्यक्तिगत थी, न कि पार्टी के खिलाफ। वो उनका, और जो पार्टी से लड़ना वो उनका अपना व्यक्तिगत फैसला। क्योंकि मैं खुद एक स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, मैं BJP से हूँ, वो मेरी मान लो मेरी दोस्ती है, मेरी बहन है, तो हम साथ में रहे हैं, बातें भी होती हैं, लेकिन वो सबका पता है और वो कोर्ट फैसला करेगी। जो चीज़ें होती हैं, हमारा संविधान किस लिए बना, हमारा संविधान किस लिए बना? इसीलिए बना कि हर किसी को न्याय मिले। भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूँ। एक गरीब घर के बच्चे को मौका दिया है इतना बड़ा, और महम 24 बहुत ही विख्यात हल्का है, देवीलाल जी के समय से फेमस रहा है। और एक खिलाड़ी को, एक गरीब परिवार के घर के बच्चे को मौका दिया ताकि महम हल्के में कमल का फूल खिलाया जा सके। क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े भ्रष्टाचारी पहले से ही बैठे हुए हैं, राजनीतिक घराने से बैठे हुए हैं 50-50 साल से यहाँ। और ये महम की जनता अच्छी तरह से जानती है कि कितने बड़े अहंकारी हैं, और ये आज से नहीं, ये जनता लंबे समय से आवाज़ मारी है कि इन अहंकारियों को दूर रखना है, जिसका पिछली बार उदाहरण दे ही दिया था। मुझे नहीं लगता कि इस बार कोई भी चूक होगी। सरकार तो हमारी बनने जा रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार यहाँ प्रदेश में बनने जा रही है। इस महम हल्के को अब अपनी भागीदारी इसमें डालनी है कि इतना मजबूत खिलाड़ी जो बाहरी नहीं बाहरी है, ये यहाँ पे उतार दिया। अब इससे निपटे कैसे? कुछ ना कुछ तो निकाल के लेना था, विपक्ष का काम है कुछ ना कुछ बोलने का, और कुछ तो कमी मिली नहीं। जो बढ़िया बालक से देश की सेवा करी, इतने मेडल ले रहे हैं, निंदाना का भांजा हूँ, दिन रात मेहनत करके देश का नाम रोशन करा, अर्जुन अवार्ड भारत देश का कप्तान बने। अब इनकी चिंता तो यह हो रही कि इसमें और कुछ थारे की तरह कमी तो है नहीं, ना भ्रष्टाचारी, ना थारे की तरह जनता गुमराह करी, और कोई MLA बन गया उसने 5 साल तक जनता का कोई काम नहीं करे, और कोई कुछ कमी तो दिख नहीं रही ना। अब बोलने के यही सब दिन का कि भारी है, भारी कैसे हुआ? बचपन में माँ बाप गुजर गए थे, पाला पोषण निधाना ने उन्हें इतना बड़ा खिलाड़ी बनाया। अब उनकी सेवा थी, वापस उतर लिया मैदान में, दिन घर बैठ रहा है। ये तो भाई ठंडा खिलाड़ी उतार दिया यहाँ। मैं आप लोगों को बता दूं कि महम के लिए मैं महम से हम विधानसभा से लड़े 15 साल के करीब होने वाले हैं। यहाँ से साइंस सेंटर की अप्रूवल भी हो चुकी है महम में, ग्राउंड में, और अब तक वो स्टार्ट नहीं किया गया है। ये काम कांग्रेस ने किया है, खिलाड़ियों के लिए कोई काम नहीं किया है। जहाँ क्योंकि मैं अभी महम से हम प्रत्याशी हैं, तो महम के बारे में हम बात करेंगे। देश के विभिन्न हिस्सों में तो बहुत सारे ऐसे काम हैं जो कांग्रेस ने नहीं किए, और हम जब आते हैं वो साइंस सेंटर स्टार्ट करवाएंगे, NIS की तर्ज पर यहाँ सेंटर बनाएंगे, हम स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाएंगे। हमारा विजन ऐसा है कि भारत में कहीं और वो चीज़ें नहीं होंगी, क्योंकि मैं खुद एक इंटरनेशनल प्लेयर हूँ, दीपक जी इंटरनेशनल प्लेयर है, हमने पूरी दुनिया घूम कर देखी है। और हम चाहते हैं कि जो फैसिलिटीज़ यूरोपियन कंट्रीज में है और बाहर जितने अच्छी अच्छी कंट्रीज है जहाँ इतने अच्छा स्पोर्ट्स है, वो सुविधा हम भारत में लेकर आएँ, भारत में महम में लेकर आएँ। तो बहुत सारी चीज़ें हम स्टार्ट करना चाहते हैं, और इसमें से मेन मैं स्टार्टिंग बताऊँगी कि हमारा जो विजन है ऐसा है कि जैसे CM विंडो की तर्ज पर हम
हम एक एमएलए विंडो भी स्टार्ट करना चाहते हैं, जिसमें हम उन लोगों को बहुत दूर तक नहीं जाना पड़ेगा। देखिए, इतनी कोई सोचता ही नहीं है जनता के बारे में। हमने सोचा तो बहुत कुछ है, लेकिन अभी जब जनता विश्वास दिखाएगी उसके बाद हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं। यही फ़र्क दिखता है एक पढ़े लिखे और अनपढ़ में, यही फ़र्क दिखता है खिलाड़ी में। विनेश फोगाट वो सरकार के खिलाफ नहीं थे, उनकी जो लड़ाई थी व्यक्तिगत थी। अब आप जो दो पार्टियां हैं, किसी में कैसे बंदे, हर पार्टी के सबके अलग अलग अपने विजन, उनकी जो लड़ाई है वो व्यक्तिगत थी, न कि पार्टी के खिलाफ। वो उनका, और जो पार्टी से लड़ना वो उनका अपना व्यक्तिगत फैसला। क्योंकि मैं खुद एक स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, मैं बीजेपी से हूँ। वो मेरी, मान लो मेरी दोस्ती है, मेरी बहन है, तो हम साथ में रहे हैं, बातें भी होती हैं, लेकिन वो सबका पता है और वो कोर्ट फैसला करेगी। जो चीज़ें होती हैं, हमारा संविधान किस लिए बना, हमारा संविधान किस लिए बना? इसीलिए बना कि हर किसी को न्याय मिले। मैं भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूँ कि एक गरीब घर के बच्चे को मौका दिया है, इतना बड़ा। और महम चौबीसी बहुत ही विख्यात हल्का है, देवलाल जी के समय से फेमस रहा है। और एक खिलाड़ी को, एक गरीब परिवार के घर के बच्चे को मौका दिया था कि महम हल्के में कमल का फूल खिलाया जा सके। क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े भ्रष्टाचारी पहले से ही बैठे हुए हैं, राजनेता घराने से बैठे हुए हैं 50-50 साल से यहाँ। और ये महम की जनता अच्छी तरह से जानती है कि कितने बड़े अहंकारी हैं। और ये आज से नहीं, ये जनता लंबे समय से आवाज़ मारी है कि इन अहंकारियों को दूर रखना है, जिसका पिछली बार उदाहरण दे ही दिया था। मुझे नहीं लगता कि इस बार कोई भी चूक होगी। सरकार तो हमारी बनने जा रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार यहाँ प्रदेश में बनने जा रही है। इस महम हल्के को अब अपनी भागीदारी इसमें डालनी है कि इतना मजबूत खिलाड़ी जो बाहरी नहीं बाहरी है, ये यहाँ पे उतार दिया। अब इससे निपटे कैसे? कुछ ना कुछ तो निकाल के लाना था, विपक्ष का काम है कुछ ना कुछ बोलने का, और कुछ तो कमी मिली नहीं। क्यों बढ़िया बालक से देश की सेवा करी, इतने मेडल ले रहा है, निंदाना का भांजा हूँ, दिन रात मेहनत करके देश का नाम रोशन करा, अर्जुन अवार्ड भारत देश का कप्तान बने। अब इनकी चिंता तो यह हो रही कि इसमें और कुछ थारे की तरह कमी तो है नहीं, ना भ्रष्टाचारी, ना थारे की तरह जनता गुमराह करी, और कोई एमएलए बन गया उसने 5 साल तक जनता का कोई काम नहीं करे, और कोई कुछ कमी तो दिख नहीं रही ना। अब बोलने के यही सब दिन का कि भारी है, भारी कैसे हुआ? बचपन में माँ बाप गुजर गए थे, पाला पोषा निनाना ने, उन्होंने इतना बड़ा खिलाड़ी बनाया। अब उनकी सेवा थी, वापस उतर लिया मैदान में, इनका डर बैठ रहा है कि ये तो भाई ठंडा खिलाड़ी उतार दिया यहाँ। मैं आप लोगों को बता दूं कि महम के लिए, मैं महम से हम विधानसभा से लड़े 15 साल के करीब होने वाले हैं। यहाँ से साइंस सेंटर की अप्रूवल भी हो चुकी है महम में, ग्राउंड में, और अब तक वो स्टार्ट नहीं किया गया है। ये काम कांग्रेस ने किया है, खिलाड़ियों के लिए कोई काम नहीं किया है। जहाँ, क्योंकि मैं अभी महम से, हम प्रत्याशी हैं, तो महम के बारे में हम बात करेंगे। देश के विभिन्न हिस्सों में तो बहुत सारे ऐसे काम हैं जो कांग्रेस ने नहीं किए हैं। और हम जब आते हैं, वो साइंस सेंटर स्टार्ट करवाएंगे, NIS की तर्ज पर यहाँ सेंटर बनाएंगे, हम स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाएंगे। हमारा विजन ऐसा है कि भारत में कहीं और वो चीज़ें नहीं होंगी, क्योंकि मैं खुद एक इंटरनेशनल प्लेयर हूँ, दीपक जी इंटरनेशनल प्लेयर है, हमने पूरी दुनिया घूमकर देखी है। और हम चाहते हैं कि जो फैसिलिटीज़ यूरोपियन कंट्रीज में है और बाहर जितने अच्छी अच्छी कंट्रीज है जहाँ इतने अच्छा स्पोर्ट्स है, वो सुविधा हम भारत में लेकर आए, भारत में महम में लेकर आए। तो बहुत सारी चीज़ें हम स्टार्ट करना चाहते हैं, और इसमें से मेन मैं स्टार्टिंग बताऊँगी कि हमारा जो विजन है ऐसा है कि जैसे CM विंडो की तर्ज पर हम एक MLA विंडो भी स्टार्ट करना चाहते हैं, जिसमें हम उन लोगों को बहुत दूर तक नहीं जाना पड़ेगा। देखिए, इतनी कोई सोचता ही नहीं है जनता के बारे में। हमने सोचा तो बहुत कुछ है, लेकिन अभी जब जनता विश्वास दिखाएगी उसके बाद हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं। यही फ़र्क दिखता है एक पढ़े लिखे और अनपढ़ में, यही फ़र्क दिखता है खिलाड़ी में। विनेश फोगाट वो सरकार के खिलाफ नहीं थे, उनकी जो लड़ाई थी व्यक्तिगत थी। अब आप जो दो पार्टियां हैं, किसी में कैसे बंदे, हर पार्टी के सबके अलग अलग अपने विजन, उनकी जो लड़ाई है वो व्यक्तिगत थी, न कि पार्टी के खिलाफ। वो उनका, और जो पार्टी से लड़ना वो उनका अपना व्यक्तिगत फैसला। क्योंकि मैं खुद एक स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, मैं बीजेपी से हूँ। वो मेरी, मान लो मेरी दोस्ती है, मेरी बहन है, तो हम साथ में रहे हैं, बातें भी होती हैं, लेकिन वो सबका पता है और वो कोर्ट फैसला करेगी। जो चीज़ें होती हैं, हमारा संविधान किस लिए बना, हमारा संविधान किस लिए बना? इसीलिए बना कि हर किसी को न्याय मिले। मैं भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूँ कि एक गरीब घर के बच्चे को मौका दिया है, इतना बड़ा। और महम चौबीसी बहुत ही विख्यात हल्का है, देवलाल जी के समय से फेमस रहा है। और एक खिलाड़ी को, एक गरीब परिवार के घर के बच्चे को मौका दिया था कि महम हल्के में कमल का फूल खिलाया जा सके। क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े भ्रष्टाचारी पहले से ही बैठे हुए हैं, राजनेता घराने से बैठे हुए हैं 50-50 साल से यहाँ। और ये महम की जनता अच्छी तरह से जानती है कि कितने बड़े अहंकारी हैं।
और ये आज से नहीं, ये जनता लंबे समय से आवाज़ मारी है कि इन अहंकारियों को दूर रखना है, जिसका पिछली बार उदाहरण दे ही दिया था। मुझे नहीं लगता कि इस बार कोई भी चूक होगी। सरकार तो हमारी बनने जा रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार यहाँ प्रदेश में बनने जा रही है। इस मैं मलके को अब अपनी भागीदारी इसमें डालनी है कि इतना मजबूत खिलाड़ी जो बाहरी नहीं बाहरी है, ये यहाँ पे उतार दिया। अब इससे निपटे कैसे, कुछ ना कुछ तो निकाल के लेना था। विपक्ष का काम है कुछ ना कुछ बोलने का, और कुछ तो कमी मिली नहीं। जो बढ़िया बालक से देश की सेवा करी, इतने मेडल ले रहा है। निंदाना का भांजा हूँ, दिन रात मेहनत करके देश का नाम रोशन करा। अर्जुन अवार्ड भारत देश का कप्तान बने। अब इनके चिंता दया हो रही कि इसमें और कुछ थारे की तरह कमी तो है नहीं, ना भ्रष्टाचारी, ना थारे की तरह जनता गुमराह करी। और कोई एमएलए बन गया, उसने 5 साल तक जनता का कोई काम नहीं करे, और कोई कुछ कमी तो दिख नहीं रही ना। अब बोलने के यही सब दिन का कि भारी है। भारी कैसे हुआ? बचपन में माँ बाप गुजर गए थे, पाला पोषण निदाना ने उन्हें इतना बड़ा खिलाड़ी बनाया। अब उनकी सेवा थी, वापस उतर लिया मैदान में, दिन घटर बैठ रहा है। ये तो भाई ठंडा खिलाड़ी उतार दिया यहाँ। मैं आप लोगों को बता दूं कि महम के लिए महम से हम विधानसभा से लड़े 15 साल के करीब होने वाले हैं। यहाँ से साइंस सेंटर की अप्रूवल भी हो चुकी है महम में, ग्राउंड में, और अब तक वो स्टार्ट नहीं किया गया है। ये काम कांग्रेस ने किया है, खिलाड़ियों के लिए कोई काम नहीं किया है। जहाँ क्योंकि मैं अभी महम से, हम प्रत्याशी हैं, तो महम के बारे में हम बात करेंगे। देश के विभिन्न हिस्सों में तो बहुत सारे ऐसे काम हैं जो कांग्रेस ने नहीं किए हैं। और हम जब आते हैं वो साइंस सेंटर स्टार्ट करवाएंगे, NIS की तर्ज पर यहाँ सेंटर बनाएंगे, हम स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाएंगे। हमारा विजन ऐसा है कि भारत में कहीं और वो चीज़ें नहीं होंगी, क्योंकि मैं खुद एक इंटरनेशनल प्लेयर हूँ, दीपक जी इंटरनेशनल प्लेयर है, हमने पूरी दुनिया घूमकर देखी है। और हम चाहते हैं कि जो फैसिलिटीज यूरोपियन कंट्रीज में है और बाहर जितने अच्छी अच्छी कंट्रीज है जहाँ इतने अच्छा स्पोर्ट्स है, वो सुविधा हम भारत में लेकर आए, भारत में महम में लेकर आए। तो बहुत सारी चीज़ें हम स्टार्ट करना चाहते हैं, और इसमें से मेन मैं स्टार्टिंग बताऊंगी कि हमारा जो विजन है ऐसा है कि जैसे CM विंडो की तर्ज पर हम एक MLA विंडो भी स्टार्ट करना चाहते हैं, जिसमें हम उन लोगों को बहुत दूर तक नहीं जाना पड़ेगा। देखिए, इतनी कोई सोचता ही नहीं है जनता के बारे में। हमने सोचा तो बहुत कुछ है, लेकिन अभी जब जनता विश्वास दिखाएगी उसके बाद हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं। यही फ़र्क दिखता है एक पढ़े लिखे और अनपढ़ में, यही फ़र्क दिखता है खिलाड़ी में। विनेश फोगाट वो सरकार के खिलाफ नहीं थी, उनकी जो लड़ाई थी व्यक्तिगत थी। अब आप जो 2 पार्टियां हैं, किसी में कैसे बंदे, हर पार्टी के सबके अलग अलग अपने विजन है। उनकी जो लड़ाई है वो व्यक्तिगत थी, न कि पार्टी के खिलाफ। वो उनका, और जो पार्टी से लड़ना वो उनका अपना व्यक्तिगत फैसला। क्योंकि मैं खुद एक स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, मैं BJP से हूँ। वो मेरी, मान लो मेरी दोस्ती है, मेरी बहन है, तो हम साथ में रहे हैं, बातें भी होती हैं। लेकिन वो सबका पता है, और वो कोर्ट फैसला करेगी जो चीज़ें होती है। हमारा संविधान किस लिए बना? हमारा संविधान किस लिए बना? इसीलिए बना कि हर किसी को न्याय मिले। मैं भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूँ। एक गरीब घर के बच्चे को मौका दिया है, इतना बड़ा। और महम 24 बहुत ही विख्यात हल्का है, देवीलाल जी के समय से फेमस रहा है। और एक खिलाड़ी को, एक गरीब परिवार के घर के बच्चे को मौका दिया ताकि महम हल्के में कमल का फूल खिलाया जा सके, क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े भ्रष्टाचारी पहले से ही बैठे हुए हैं। राजनीति